हाय दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बीच में पुनः अगले एपिसोड के साथ में आया हूं, जिसमें आप लोगों को पढ़ाना है आज एडजेक्टिव। जैसा कि मैंने आपको पिछली बार बताया था प्रोनाउन के बारे में, और प्रोनाउन की जो समस्त वीडियो थी आप लोगों के पास पहुंचा, और मैंने प्रोनाउन के बारे में फुल डिफाइन करके आप लोगों को बताया था। आज हम चलते हैं विशेषण के बारे में। तो विशेषण की अंग्रेजी होती है एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव विशेषण, तो विशेषण क्या होता है, विशेषण किसे कहते हैं? तो एक छोटे से डिफिनेशन में कहा जाता है कि जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए, जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे कारणवश, मान लीजिए एडजेक्टिव क्या होती है, तो एडजेक्टिव के प्रति में एक एग्जांपल आप लिखते हैं कि जो शब्द किसी नाउन ब्रैकेट में संज्ञा या प्रोनाउन ब्रैकेट में सर्वनाम की विशेषता बताए उसे एडजेक्टिव या इसी ब्रैकेट में लिख देते हैं विशेषण कहते हैं। ये इसका डिफिनीशन है। डिफिनीशन क्या हुआ कि जो शब्द किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव के प्रकार यानी टाइप ऑफ एडजेक्टिव, टाइप ऑफ एडजेक्टिव यानी एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं। तो सर्वप्रथम ये डिफिनीशंस आप लोग नोट कर लें जल्द से जल्द। जैसे जो शब्द, ध्यान रहे, जो शब्द किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं ऐसे शब्दों को ही हम विशेषण कहते हैं। ऐसे शब्दों को ही हम विशेषण कहते हैं। अब हम चलते हैं विशेषण के प्रकार पे। जैसा कि बताया गया दोस्तों आपको कि विशेषण के प्रकार की बात जब आती है सामने, तो आप लिखते हैं टाइप ऑफ एडजेक्टिव। इसका मतलब हो गया विशेषण के प्रकार। तो विशेषण होते हैं आपके 6, यानी टोटल नंबर ऑफ विशेषण की जो संख्या होती है वो होती है कितनी? 6, यानी 6 होती है। यानी टाइप ऑफ एडजेक्टिव 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जैसा कि पहला होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। दूसरा है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तीसरा है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। चौथा है एडजेक्टिव ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव। पांचवा होता है
एडजेक्टिव ऑफ पोजेसिव, और छठवां होता है लास्ट एडजेक्टिव ऑफ इंटेरोगेटिव। ये होते हैं एडजेक्टिव। जिस एडजेक्टिव्स के बारे में हम पढ़ते हैं तो विशेषण की परिभाषा आपको बताई गई, और विशेषण का डिफिनीशन क्या होता है, और विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। तो कॉमनली तौर पे जो विशेषण हमारे होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव, एडजेक्टिव ऑफ पोजेसिव और एडजेक्टिव ऑफ इंट्रोगेटिव। ये इतने हमारे एडजेक्टिव्स होते हैं। इनकी भूमिकाएं क्या क्या होती हैं, अब हम प्रत्येक एडजेक्टिव के बारे में विस्तृत से पढ़ेंगे। दोस्तों इसको स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, फिर आगे की प्रोसेस के बारे में चलते हैं। जैसा क्वालिटी का मतलब क्या होता है, क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, नंबर का मतलब क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब क्या होता है, पोजेसिव का मतलब क्या होता है और इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है, इसके बारे में एक एक के बारे में विस्तृत जानकारी हम लोग लेंगे। किसके साथ में एडजेक्टिव का कैसे यूज किया जाता है इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से आप लोग, और आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए अब होता क्या है, ऐसे ही कुछ भाव से जान लेते हैं थोड़ा सा कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी का मतलब होता है गुण। गुण भी आपका एक क्वालिटी है, दोष भी आपका एक क्वालिटी है, पागलपन भी आपका एक क्वालिटी है, ठीक है, रोना भी आपका एक क्वालिटी है। ये सब क्वालिटी के अंतर्गत में आते हैं, ठीक है। लाल, हरा, पीला, नीला जो भी चीज आता है सब किसके अंतर्गत में आते हैं, क्वालिटी के अंतर्गत आते हैं। जैसे गोरा हो गया, काला हो गया, सांवला हो गया, छोटा हो गया, बड़ा हो गया, ये सब क्वालिटी के अंतर्गत आते हैं। यानी सबकी कुछ ना कुछ क्वालिटियां हैं, अपने स्टेप में सबकी कुछ ना कुछ क्वालिटियां हैं। जिस क्वालिटी के बेस पे लोगों को बताई जाती है, अगर इस प्रकार की कोई भी व्याख्यान सामने की जाती है तो हम उसको एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के बारे में जानते हैं। थोड़ा थोड़ा सा भी समझते हैं, अभी एक एक के बारे में विस्तृत करते हैं। क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा। मात्रा का मतलब ये अल्फाबेट का मात्रा नहीं, जैसे किसी चीज की थोड़ी बहुत मात्रा, जैसे कहते हैं थोड़ा चीनी दे दीजिए, थोड़ा पानी, थोड़ा दूध, ठीक है, थोड़ा दाल, थोड़ा, मतलब जैसे थोड़ा शब्द जहां पे आएगा तो ऐसे कंडीशंस में यहाँ मच का, यानी जिसकी क्वांटिटी मतलब जिसका कोई भी मात्रा की नहीं, बस हल्का सा थोड़ा बहुत, यानी केवल संदेह की बात की जाए। जैसे हमने कहा कि मुझे थोड़ा पानी पिला दीजिए, तो थोड़ा में क्या आप थोड़ा सा पानी थोड़ी पिलाएंगे, एक गिलास पिलाएंगे, जरूर पिलाएंगे, ठीक है। तो ये क्वालिटी की मतलब, क्वांटिटी का मतलब ये होता है मात्रा। नंबर का मतलब होता है संख्या। संख्या का मतलब होता है ऐसी संख्या नहीं, फिक्स संख्या, फिक्स्ड नंबर, यानी जो फिक्स नंबर हो, एक निश्चित नंबर हो, ऐसी कंडीशन में यह पार्ट होता है। डिमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है जैसे डिमोन्स्ट्रेटिव में क्या है, कहा गया कि यह, वह, ये, वे, अगर ऐसा कंडीशन आता है तो डिमोन्स्ट्रेटिव में होता है। इसका भी एक छोटा सा फार्मूला होता है, एक छोटा सा नेम होता है, अभी नेम के बारे में बताएंगे आपको। पॉजेसिव का मतलब भी सेम वही होता है, जो एक दूसरे के बीच में संबंध दिखाए। और संबंध किसके बीच में दिखाएगा, तो जो नाउन के बीच में और प्रोनाउन के बीच में, यानी जो नाउन या प्रोनाउन के बीच में संबंध दिखाएगा वो पॉजेसिव होगा। इंट्रोगेटिव का मतलब भी वही होता है कि जो प्रश्न की बात करेगा, यानी जहां पे प्रश्न पूछा जाए, यानी जहां पे प्रश्न की बात किया जाएगा, ऐसी कंडीशन में वह इंट्रोगेटिव क्वालिटी के अंतर्गत में बताएगा। जैसे देखते हैं एक एक के बारे में। देखिए एडजेक्टिव ऑफ, पहला जो है आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का मतलब होता है, आगे एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग लिख लीजिएगा थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए टॉल, रेड,
ब्लैक, वर्सो, ऑनेस्टी, मर्सी, एंगर, ईटीसी, ये सब क्वालिटी के अंतर्गत में आते हैं। किसके अंतर्गत में आते हैं? क्वालिटी के अंतर्गत में आते हैं। लंबापन भी एक क्वालिटी है, लालपन भी एक क्वालिटी है। ब्लैक को हमने क्या लिखा है? के हमने नहीं बनाया, मिस हो गया था, के हमने नहीं बनाया था उसको, ठीक है। ब्लैक हो गया, वर्सू हो गया, ऑनेस्टी हो गया, मर्सी हो गया, एंगर हो गया, ये सब हमारे को एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के अंतर्गत में आते हैं। एज फॉर एग्जांपल जैसे देते हैं, क्या कहा गया कि जैसे पूछा गया कि कहा गया, आपको ध्यान दीजिएगा, कहा गया कि राम इज ए ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट मैन। अब बात सामने उभर करके आती है, इज ए ऑनेस्ट मैन। अब मैं पूछूं कि इसमें ऑनेस्टी क्या है, ऑनेस्टी क्या है, तो आप क्या बताएंगे? एडजेक्टिव है। क्यों एडजेक्टिव है? क्योंकि यहां पर मैन क्या है? नाउन। ऑनेस्ट क्या है? एडजेक्टिव। कैसे एडजेक्टिव है? क्योंकि पूछ रहा है कि राम इज ए, राम एक है ऑनेस्ट मैन, ईमानदार आदमी। यानी आदमी कैसा है? ईमानदार है, ठीक है। आदमी कैसा है? ऑनेस्ट है, ईमानदार है। अब ईमानदारी की वजह से मैन के अंदर की जो क्वालिटी बताने का कार्य कर रहा है, वो क्या कर रहा है? ऑनेस्ट कर रहा है। अब ऐसे केस में मामला क्या सामने उभर करके आती है कि जब भी कोई एडजेक्टिव आएगा तो उसके बाद तुरंत नाउन का आना अनिवार्य होता है। यानी नाउन इज कंपल्सरी, नाउन इज कंपल्सरी, यानी नाउन इज कंपल्सरी बिसाइड एडजेक्टिव। यानी एडजेक्टिव के बगल में नाउन का आना अनिवार्य होता है। अगर नाउन के, अगर इसके बाद में एडजेक्टिव के बाद में नाउन नहीं है तो वो शब्द उसकी विशेषता नहीं बताएगा। क्योंकि आपको एग्जाम्पल में पहले स्टार्टिंग परिभाषा में बताया गया है कि वह शब्द जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए, जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए, उसे ही हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। तो एडजेक्टिव यहाँ पे है क्या? मैं पूरे सेंटेंस में अब आपसे पूछूं कि एक चीज बताइएगा, इस सेंटेंस में जो भी वाक्य दिया गया है, ये इसमें ऑनेस्टी है क्या? तो आप क्या बताएंगे? क्या बताएंगे? कि ये एडजेक्टिव है। क्यों एडजेक्टिव है? क्योंकि ये मैन की क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। मैन की विशेषता किससे बताई जा रही है? ईमानदारी से बताई जा रही है। इसीलिए ऑनेस्टी हमारा क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। मैन हमारा क्या होगा? नाउन होगा, ठीक है। दूसरा एग्जांपल्स देते हैं। जैसे हमने कहा कि सीमा इज ए टाल गर्ल। अब मैं पूछूं टाल क्या है? टाल क्या है, ठीक है। तो अब सिस्टम सामने आती है कि टाल को हम कैसे पहचानेंगे, टाल क्या है। अब हम देखते हैं कि टाल के बाद में कोई नाउन आया है कि नहीं आया है। तो नाउन आया है। नाउन क्या है? गर्ल है। लड़की की विशेषता किससे बताई जा रही है? टाल से बताई जा रही है, लंबाई से बताई जा रही है। तो ऐसे केस में ये टाल जो हमारा होगा वह क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। और गर्ल्स हमारा क्या है? नाउन है। जबकि आपको डिफिनीशन में यही बताया गया था कि जो नाउन की विशेषता बताते हैं उसी को हम एडजेक्टिव कहते हैं।
नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं उसी को एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक, ये तो हमारा था कि क्वालिटी। अब क्वालिटी की बात क्या होती है, ऐसी कंडीशन में कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी आपको बताया गया गुड। अब हम बताते हैं आपको एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्या बताते हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। देखो क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में जब भी कोई वाक्य आएगा तो उसमें देखिएगा आएगा सम, ध्यान दीजिएगा, सम, मच, एनफ, एक्स्ट्रा, ठीक है, सम और मोर, ऐसे वर्ड कहीं पे अगर आपको मिलते हैं तो वह हमारा किसके अंतर्गत में आता है? क्वांटिटी के अंतर्गत में आता है। देखो सम माने होता है कुछ, तो कुछ का मतलब कोई कि निर्धारित समय नहीं है कि कितना होगा, ये मात्रा है कि कहते हैं गए किसी में, मान लीजिए गांव के महिलाएं होती हैं, जब घर पे नमक नहीं रहता है तो जाती हैं नमक लेने के लिए एक दूसरे घर पे, तो क्या कहती हैं? अरे थोड़ा सा नमक दे दीजिए। तो थोड़ा सा नमक का मतलब क्या होता है कि उसमें कोई मतलब डेफिनेट नहीं है कि आपको इतना चाहिए कि उतना चाहिए, 1 चम्मच 4 चम्मच 6 चम्मच, कुछ नहीं, बस जाती हैं थोड़ा नमक दे दीजिए। मच मतलब होता है कुछ, कहते हैं मुझे, जैसे भिखारी लोग आते हैं द्वार द्वार पे तो क्या कहते हैं? मुझे खाने के लिए कुछ दे दीजिए। ये नहीं कहते हैं कि 1 रोटी 2 रोटी 4 रोटी 10 रोटी दे दीजिए, ऐसा शब्द नहीं कहते, मतलब कुछ देते हैं। तो ऐसे कंडीशन पे जहां पर कुछ का प्रयोग आए, पर्याप्त का प्रयोग आए, अतिरिक्त का प्रयोग आए और मोर का मतलब अधिक का प्रयोग आए, तो ऐसी कंडीशन में यह जब भी होगा तो ये क्वांटिटी को शो करने वाला होगा, यानी मात्रा को शो करेगा। और ये शब्द जब भी आएंगे तो क्वांटिटी शोअर वर्ड होते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल, some knowledge is dangerous, यानी कहा क्या गया कि थोड़ा ज्ञान क्या होता है? हमेशा खतरनाक होता है। क्या होता है? खतरनाक होता है। इसीलिए कभी भी अधूरा ज्ञान नहीं लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए? पूरा ज्ञान लेना चाहिए। जब भी अधूरा ज्ञान आपके पास में रहेगा तो आपके लिए हमेशा खतरा मंडराएगा। क्या खतरा मंडराएगा? कि आप उसको कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, सही है कि नहीं सही है। तो ये कंडीशन कब आप जान पाएंगे? जब आपको संपूर्ण ज्ञान रहेगा, संपूर्ण जानकारी रहेगी, तब आप गलती कभी नहीं करोगे। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में होता क्या है कि अब इसमें डेंजरस, DANG, हाँ ठीक। अब इसमें देखो पूछेगा कोई कि भैया इसमें सम क्या है, आप क्या बताओगे? सम क्या है? जबकि मैंने आपको बता दिया कि जब भी क्वांटिटी शो करने वाला वर्ड आएगा, सम आएगा, मच आएगा, एनफ आएगा, एक्स्ट्रा आएगा, मोर आएगा। अगर ये शब्द मिलता है तो क्वालिटी बता रहा है। किसकी क्वालिटी बता रहा है? नॉलेज की। और नॉलेज हमारा यहाँ पे है क्या? नाउन है। नॉलेज क्या हमारे यहाँ पे? नाउन है। और नाउन की विशेषता बताने वाला शब्द क्या है? सम। तो सम किसकी विशेषता बता रहा है? नॉलेज की। इसलिए सम यहाँ पे क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। ठीक है, अब एडजेक्टिव कैसे इसलिए होगा क्योंकि कह रहा है इसमें कि देखिए इसका अर्थ निकालेंगे कि सम नॉलेज यानी थोड़ा ज्ञान इज डेंजरस, खतरनाक होता है। यानी जब भी थोड़ा नॉलेज होता हुआ क्या होता है? खतरनाक होता है। अब ऐसे कंडीशन में कि थोड़ा, अब थोड़ा शब्द आया ना, सम माने कुछ या थोड़ा, तो थोड़ा मतलब उसका कोई गिनती नहीं, मतलब थोड़ा 10% 20% अगर निर्धारित हो जाता कि उसको 10% ज्ञान है तो फिक्स बताता, लेकिन यहाँ ये नहीं बता रहा है कि कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ थोड़े की बात कर रहा है, तो थोड़े में कोई मात्रा इसकी निश्चित नहीं है। तो ये हमारा किसका होता? अगर कोई पूछ ले कि ये कौन सा एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, ध्यान रहे। ठीक है, ठीक है दोस्तों, जो हमारा 4 एडजेक्टिव और बच रहा है इसको मैं कल आप लोगों को बताऊंगा इसके बारे में विशेष।
आप लोग खास तौर पे हर वीडियो को मिस ना करें, देखते रहें और नोट्स बनाते रहें, जो आपके फ्यूचर के लिए सबसे अच्छा होगा। जय हिंद।